हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आज तक आए हैं, लगभग 350-400 क्वेश्चन ये हैं। मैं पहले 2 वीडियो डाल चुका हूं, ये तीसरी वीडियो है। जो सबसे पहली वीडियो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, उसमें कुछ हरियाणा जीएस जम्बल्ड है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सेकंड वीडियो से और ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। एक वीडियो और आएगी शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, या 2 आएंगी, जितनी भी आएंगे हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर एचएसएससी के हैं वो सभी हम कवर कराएंगे। और निकट भविष्य में हरियाणा जो है पेपर जो एचएसएससी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एग्जाम लेने जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी मेरे साथ करें, और आपको जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हुए मेंबर हैं, आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें जोड़ें। अगर ग्रुप में जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है और ज्यादा ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप लिख दीजिएगा, जिससे एक क्रिएट कर दिया जाएगा अलग ग्रुप। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम समय में ज्यादा कवर करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो छोटे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखूंगा और आप जिन्हें नोट भी कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देख लीजिएगा, याद भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए, प्रसिद्ध लेखक विशंभरनाथ कौशिक का जन्म किस जिले में हुआ? विशंभरनाथ कौशिक का जन्म एक लेखक हैं ये विशंभरनाथ कौशिक, इनका जन्म किस जिले में हुआ ये पूछा गया है। तो ये हुआ था इनका अंबाला में। विशंभरनाथ कौशिक का जन्म अंबाला के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारत की किस दिशा में हरियाणा राज्य स्थित है? हरियाणा की स्थिति आपसे पूछी गई है, तो वो क्या है, कहां पर है हरियाणा की स्थिति? तो ये है उत्तर पश्चिम में। जैसे कि आप हमारा अगर फॉर्मली मैं इंडिया का मैप यहां पर बनाता हूं इस प्रकार से, थोड़ा सा इस प्रकार कुछ अलग मैप बनता है, और यहां पे इस प्रकार से गुजरात आता है। तो यहां पे अगर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो हरियाणा प्रदेश यहां पड़ता है, यानी कि ये उत्तर और पश्चिम दिशा में ये हरियाणा प्रदेश आता है हमारा। तो चलिए आगे एक बार इसको रेज कर देते हैं कि हरियाणा की भारत की किस दिशा में हरियाणा राज्य स्थित है। देखिएगा, ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है, उत्तर पश्चिम। आगे देखिएगा नेक्स्ट, चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? ये क्वेश्चन आया था। चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य तो चिलचिला जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, और ये मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। याद रखें, कुरुक्षेत्र में है, मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम पूछा गया है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम पूछा गया है, वो नाम है इसका सियोनसर। सियोनसर इसका दूसरा नाम है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरोहा हरियाणा में कहां स्थित है? अगरोहा हरियाणा में कहां स्थित है? अगरोहा की स्थिति पूछी गई है, तो ये बता दीजिएगा। दिल्ली हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। दिल्ली हिसार, यहां ऑप्शन के हिसाब से ये दिल्ली हिसार, लेकिन ये हालांकि दिल्ली चंडीगढ़ रास्ते, हिसार चंडीगढ़ रास्ते पे भी आता है, दिल्ली हिसार रास्ते पे भी इसे आप कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको दिया गया है हिसार चंडीगढ़ या चंडीगढ़ हिसार, तो आप उसको लगाएंगे, अगर नहीं दिया गया तो दिल्ली हिसार लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को प्रशासनिक रूप से 4 खंडों में बांटा हुआ है, तो कौन से खंड हैं? गुड़गांव खंड है, रोहतक खंड है, अंबाला खंड है, लेकिन इसमें पानीपत खंड नहीं है। कौन सा प्रसिद्ध नृत्य पुरुष स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है? पुरुष और स्त्री द्वारा, दोनों द्वारा।
पुरुष स्त्री नृत्य कौन सा होता है? फाग नृत्य को बोलेंगे हम, फागुन के महीने में जिसे होली बोल रहे हैं हम, होली से अगले दिन फाग होता है, फाग नृत्य। आगे है ज्योतिषर की लंबाई। ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में है, उसकी लंबाई पूछी गई है। तो ज्योतिषर की लंबाई ये है 1000 फीट। ज्योतिषर की लंबाई 1000 फीट है। आगे है कौन सा कथन विजेंद्र कुमार बेनीवाल के संबंध में सत्य है? ये पूछा गया था, तो इसके बारे में सत्य है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था विजेंद्र सिंह ने, विजेंद्र कुमार लिख रहा हूं, इसमें कुमार दिया हुआ है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इसने, इसे आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा नागरिक उड्डयन पर्यटन मंत्री, आज के अभी के जो उड्डयन मंत्री हैं वो इसमें यहां पर नहीं हैं। इस पेपर के हिसाब से नरबीर सिंह थे। मैं आपके सारे हरियाणा के मंत्री एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें करवाऊंगा। अब तक के लिए इसे ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जो और क्वेश्चंस हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए। तब तक पढ़ेगा भारत बढ़ेगा, भारत पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। कोशिश रहेगी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की। तिलियार झील कहां पर है? तिलियार लेक के बारे में पूछा गया है, सभी जानते हैं। तिलियार झील कहां पर है? ये रोहतक में है। तो तिलियार झील रोहतक में है। आगे बढ़ते हैं। करनाल युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? फिर विद्यार्थियों, करनाल युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 को। करनाल युद्ध, पानीपत के युद्ध, मैं सारे युद्ध जब करवाऊंगा, जब सारे युद्ध करवाऊंगा, अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं। 24 फरवरी 1739 को जो करनाल का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा जिला रोहतक डिवीजन में स्थित नहीं है? तो 4 जिले दिए गए हैं, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत। तो सोनीपत जो है रोहतक डिवीजन में स्थित नहीं है, करनाल है, पानीपत है, जींद है। आप बाकी मैं आपको डिवीजन भी करवाऊंगा, आप कंप्लीट हरियाणा भी करवाएंगे। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, सबसे पुरानी नहर पूछी गई है। हरियाणा की पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर पूछी गई है, वो है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। नहर वो होती है जिसका निर्माण किया जाता है, नदी वो होती है जो अपने आप रास्ता बनाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो जो राज्य योजना आयोग है, राज्य योजना आयोग के चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन होते हैं? वो होते हैं मुख्यमंत्री। अब तो योजना आयोग का सिस्टम ही खत्म है सेंट्रल लेवल पे तो, लेकिन राज्य चाहे तो योजना बना सकते हैं, लेकिन उसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस जिले में स्थित है? जिले नहीं, भारत के किस राज्य में? ये स्प्रिंट है, किस राज्य में? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, काफी सुर्खियों में रहा है ये। तो ये हरियाणा में है और गुड़गांव में, गुरुग्राम, हरियाणा, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? ये होती है हरियाणा में उत्तर पूर्व में, जहां अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला ये क्षेत्र जो है वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत थर्मल प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है। पानीपत थर्मल प्लांट की उत्पादन क्षमता कितनी है? ये है 1367.80 मेगावाट। पानीपत थर्मल प्लांट की उत्पादन क्षमता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित है? तो यहां बीहू है, यक्षगान है, बाउल है, लेकिन गिद्दा है। गिद्दा एक नृत्य है जिसका संबंध हरियाणा से है, हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रसिद्ध चांद तारा महिलाओं के लिए बनाया गया घाघरा किस कपड़े का बना होता है? चांद तारा एक घाघरे का नाम है, चांद तारा घाघरा। ये कपड़ा पूछा गया है, ये किस कपड़े का बना होता है? ये खद्दर का बना होता है, खद्दर। तो याद रखें, इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। इनको रिवाइज जरूर करना है। जीएस याद करने का एक ही तरीका है, समय समय पर रिवीजन होता रहे। यही एकमात्र तरीका है जर्नल स्टडीज यानी कि जीके को याद करने का। चलिए नेक्स्ट, HSIDC, HSIDC की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो ये है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ही है, कॉरपोरेशन, ये याद रखें, आपसे पूछी जा सकती है। गुड़गांव मंडल में कौन सा जिला नहीं है, ये पूछा गया है। तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद उसी साइड पड़ते हैं, ये तो हैं, लेकिन फतेहाबाद इसमें नहीं आता, तो इसे आप ड्रॉप करेंगे। कौन सा जिला हिसार मंडल से संबंधित नहीं है? तो सीधी सी बात है, हिसार मंडल में भिवानी आता है, जींद आता है, फतेहाबाद आता है, इसमें पानीपत नहीं आता। हेमचंद्र विक्रमादित्य हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? हेमू का संबंध ये तो पहले भी आया है। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है, उनका संबंध किस जिले से है? वो रेवाड़ी से हैं, रेवाड़ी, याद रखें। किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा? शहर जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है। तो गुड़गांव है वो, लेकिन अभी उसका नाम गुरुग्राम हो चुका है, गुरुग्राम। इसे याद रखें, नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट ले लें, मर्जी आपकी है, या वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। देखिएगा, राज्य के किस मंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? यह शानदार क्वेश्चन। सर्वाधिक जिले किस मंडल में हैं? तो ये हैं गुरुग्राम मंडल में, गुरुग्राम या गुड़गांव जिसे आप बोलते हैं, वहां पर हैं सर्वाधिक जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, श्री कृष्णा संग्रहालय हरियाणा में कहां स्थित है? ये तो आप जान ही गए होंगे। श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र
श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, माधोगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में हैं? नाम से ही प्रतीत होता है। माधोगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है? फिर विद्यार्थियों, महेंद्रगढ़ में है माधोगढ़ की पहाड़ियां। सुशील कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स किस खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो था रेसलिंग के अंदर, कुश्ती रेसलर है सुशील कुमार, ये नहीं लिख रहा मैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? वो मैं बता भी चुका हूं लेकिन लिख भी दे रहा हूं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इनको इरेज कर देते हैं, एक क्वेश्चन और लिख के फिर इनको इरेज कर देते हैं। बठिंडा रेवाड़ी रेल मार्ग पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो इसमें जो ऑप्शन है उसके आधार पर भिवानी अवस्थित है। भिवानी, भिवानी कौन से रेल मार्ग पर अवस्थित है? ये है बठिंडा, भटिंडा, यहां भटिंडा आएगा, भटिंडा रेवाड़ी रेल मार्ग पर अवस्थित है भिवानी। बार इनको इरेज कर देते हैं, बाकी फिर लिखते हैं, उन्हें आप नोट भी करते रहना साथ के साथ। फिर विद्यार्थियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिल्कुल जो हरियाणा क्वेश्चन पूछता है वो इतने ज़्यादा है नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है नहीं। हरियाणा के तो कवर कर ही लेंगे आप, अगर हरियाणा नहीं कर पाते तो सिलेक्शन की आप सोचना मत, कंप्लीट हरियाणा मैं आपको करवाऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहें। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल अवस्थित है? सरस्वती शुगर मिल कहां पर है? वो है यमुनानगर में, यमुनानगर में है सरस्वती शुगर मिल। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी प्रसिद्ध हस्ती हरियाणा से संबंधित है? हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा, ये सभी हरियाणा से संबंध रखते हैं। ब्लू बर्ड झील कहां पर है? ये शानदार क्वेश्चन है, सभी झीलें करवाएंगे तब भी ये सारी चीजें बताएंगे। अभी सिर्फ वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है। ब्लू बर्ड झील कहां पर है? ये हिसार में है विद्यार्थियों, हिसार में ब्लू बर्ड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी किसे बनाया? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? वो तो सभी जानते हैं, थानेसर। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में तहसीलें कितनी है मेरे विद्यार्थियों? 83 तहसीलें हैं हरियाणा में। कौन से शहर को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है जहां वैज्ञानिक उपकरणों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? विज्ञान नगरी तो आप सभी जानते हैं, विज्ञान नगरी जहां वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं हरियाणा में, वो है आपका अंबाला। अंबाला को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा कौन सा शहर प्रसिद्ध है? टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग जिसे हम बोल रहे हैं, और कॉरपोरेट टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए प्रसिद्ध है पानीपत। बुनकरों का शहर भी कहा जाता है पानीपत को, याद रखें। आगे बढ़िए, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री आपसे पूछे गए हैं, तो वो कौन थे? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र
सिंह, वीरेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर का विलय कहाँ होता है? तो जो घग्गर है, एक तो ये हरियाणा की मौसमी नदी है, ये याद रखें। घग्गर का विलय कहाँ पर होता है, ये कहाँ खत्म हो जाती है? तो ये राजस्थान के रेगिस्तान में समाप्त हो जाती है। राजस्थान की रेगिस्तान में इस नदी का विलय हो जाता है। चलिए आगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई? ये हेमू और बैरम खान के बीच हुई। सारी लड़ाइयां मैं आपकी करवाऊंगा, सन वगैरह सब बताऊंगा, आप इन्हें याद रखें। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डिस्टेंट हेमू और बैरम खान के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो मैं सारे बताऊंगा, आप चिंता ना करें। जब हम हरियाणा के युद्ध करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, तब कौन सी लड़ाई कब हुई, किस किस के बीच हुई, वो सब बताया जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विजेंद्र सिंह बेनीवाल किस खेल से संबंधित है? विजेंद्र सिंह बेनीवाल, पहले भी क्वेश्चन आया था ये। विजेंद्र सिंह बेनीवाल बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये एक बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। बॉक्सिंग याद रखें। किसने 2016 कॉमनवेल्थ गेम रेसलिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया था हरियाणा से? 2016 ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? वो बनाने वाले थे हमारे रेसलर सुशील कुमार। रेसलर सुशील कुमार ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है, मैं एक बार मार्कर ले लेता हूं दूसरा, इसमें स्याही कम हो गई है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन हैं? गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के जब ये एग्जाम हुआ था तब वाइस चांसलर थे टंकेश्वर कुमार। वर्तमान के सारे वाइस चांसलर हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के हम आपको करवाएंगे। कौन सा मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? वो मुख्यमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, तो उनका नाम है देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो वो हैं चौधरी देवीलाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित हैं? जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें विकास कृष्ण यादव ने गोल्ड मेडल जीता था। तो किस खेल में जीता था? वो जीता था बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग से इनका संबंध है विकास कृष्ण यादव का। इन्होंने 2010 कॉमन एशियन गेम्स जो हुए थे, एशियन गेम्स, उसमें क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अंबाला मंडल में कौन सा जिला नहीं आता?
अंबाला मंडल में 4 ऑप्शन हैं, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल। तो कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर तो अंबाला मंडल में आते हैं, लेकिन रेवाड़ी नहीं आता, ये मैं लिख नहीं रहा। आगे देखिए, पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये सांग, जिसको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में सांग, हरियाणवी सांग, उनसे ये संबंध रखते हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख कौन हैं? ये आप जानते हैं, जो अभी जेल में हैं। ऐसा क्वेश्चन आगे नहीं पूछा जाएगा आपसे। 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? तो वो गुरुद्वारा नाडा साहिब में रुके थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1688 का जो युद्ध हुआ था, बगानी का युद्ध था, ये बगानी युद्ध 1688 में हुआ था। इसमें गुरु गोविंद सिंह, कौन? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय, पोटा साहिब से आनंदपुर जा रहे थे, तो रास्ते में रुके थे गुरुद्वारा नाडा साहिब में। गुरुद्वारा नाडा साहिब में वो रुके थे। तो इन्हें आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जो हरियाणा है, इसका सबसे छोटा जिला पूछा गया है, वो है पंचकुला। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, घग्गर नदी कैसी है? घग्गर नदी ये एक मौसमी नदी है प्रिय विद्यार्थियों, मौसमी। तो ये याद रखें, घग्गर एक मौसमी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पानीपत की पहली लड़ाई कब की गई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? वो हुई थी 1526 में। फिर हमसे पूछा गया है, हरियाणा की प्रमुख नदियां। ऑप्शन के हिसाब से जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं घग्गर और यमुना, ये 2 प्रमुख नदियां हैं। आगे हमसे पूछा गया है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले जिले। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जींद में होता है, जींद में। उसके बाद आता है करनाल का नंबर, और फिर नंबर आता है पानीपत का। ये इस क्रम में सबसे ज्यादा जींद, फिर करनाल, फिर पानीपत गेहूं का उत्पादन करते हैं। आगे रेजिडेंट मैं इनके बारे में डिटेल बताऊंगा, तो ऐसे तो पूरा हरियाणा कवर हो जाएगा, हर क्वेश्चन के साथ इसकी डिटेल बताता चलूंगा। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम कंप्लीट हरियाणा जीएस करेंगे। उसमें फिर फसलों के बारे में बताएंगे, तब ये सारी चीजें डिटेल से बताएंगे। जब नदियों के बारे में बताएंगे, तब वो पूरी नदियों की डिटेल आपको बताएंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दिया गया है, कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है
ऑप्शंस में जो दिया गया है वो है सरस्वती, सतलुज, घग्गर, मारकंडा। तो इस हिसाब से हमारी नदी है मारकंडा, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया गया है अंतरिक्ष रानी कल्पना चावला किस जिले से संबंध रखती हैं? तो कल्पना चावला का संबंध पूछा गया है किस जिले से है? तो बता सकते हैं कल्पना चावला का संबंध जो है वो करनाल से है, करनाल से। एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां है? यह भी शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यह हरियाणा के मानेसर में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के मानेसर में है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं फिर इनको इरेज करके। चलिएगा आगे है, मारुति सुजुकी का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? मारुति सुजुकी का पहला कारखाना तो ये लगा था स्टूडेंट गुरुग्राम में, या गुड़गांव जिसे हम बोलते हैं, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शहरों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है? ट्राई सिटी के नाम से प्रसिद्ध कौन से हैं? वो है पंचकुला, पंचकुला के बाद है मोहाली और चंडीगढ़। ये ट्राई सिटी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ये है सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहां पाई गई? सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहां पाई गई? तो ये हरियाणा में राखी गड्ढी में पाई गई, हरियाणा में राखी गड्ढी में पाई गई। फिर एक कौन सी नदी है जो शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये हमें बता चुका हूं, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उनसे निकलती है वो नदी, उसका नाम है मारकंडा। नदी का नाम है मारकंडा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया? तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया? तो तैमूर ने सिर्फ एक शहर पे हमला नहीं किया था, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार। फतेहाबाद, सिरसा और हिसार, ये 3 शहर थे जिस पर तैमूर ने हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतेहाबाद जिला हिसार जिले से कब अलग हुआ? फतेहाबाद
हिसार से कब अलग हुआ? तो फतेहाबाद अलग हुआ 15 जुलाई 1997 को। हिसार से अलग हुआ था 15 जुलाई 1997 को। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा को जाता है? बताइए। देखिएगा, जो दिल्ली है उससे, ये सपोज करो दिल्ली है, एक रास्ता जाता है दिल्ली, मुरथल, पानीपत, करनाल, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, और इस प्रकार अंबाला इस प्रकार होता हुआ। एक रास्ता जाता है दिल्ली से आगरा की तरफ, दिल्ली से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा, बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा, ये दो रास्ते जाते हैं। तो ये जो इस साइड जाता है ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, और उस साइड जाता है ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो ये आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप तब तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या फिर आप इन्हें इरेज कर दीजिए, सपोज करो, इरेज नहीं, वो क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फोन से। कैसे होता है स्क्रीनशॉट? वो क्या होता है, वो वॉल्यूम की का डाउन बटन किसी में और साथ में स्विच ऑफ बटन प्रेस करना होता है, फिर स्क्रीनशॉट लिया जाता है। आप सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, आप तो भली भांति परिचित हैं इन चीज़ों से, टेक्नोलॉजी का युग है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया खंडवा क्या है? तो हरियाणा के लोग खंडवा से भली भांति परिचित हैं। तो खंडवा एक टोपी होती है प्रिय विद्यार्थियों, अगर कहें तो ऑप्शन के हिसाब से एक टोपी लिख रखा है। बड़े लोग, बूढ़े लोग जो हैं, दादा होते हैं हमारे हरियाणा में, वो पहनते हैं खंडवा, बांधा जाता है ये एक। आगे सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? ये तीनों की तीनों, कौन कौन? सुनीता शर्मा है एक तो, दूसरी है संध्या और तीसरी है निर्मल गुलिया। ये जिम्नास्टिक से संबंध रखती हैं सारे के सारे तीनों। जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा से संबंधित कवि बता देते हैं आपको। बनारसी दास हैं, इस क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा। बनारसी दास भी हरियाणा से संबंध रखते हैं, वीरभान भी और नरोत्तम दास भी, लेकिन महात्मा हरिदास नहीं रखते। हरिदास अलग है, महात्मा हरिदास अलग है, ये ध्यान रखें। आगे है तोशाम हिल्स कहां स्थित हैं? ये सही क्वेश्चन है। तोशाम हिल्स, तोशाम की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर हैं? वो है प्रिय विद्यार्थियों भिवानी में। भिवानी के अंदर तोशाम हिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो आप भली बात ही जानते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो राजस्थान है हरियाणा के दक्षिण में, क्योंकि हरियाणा के जो पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में पंजाब है, और पश्चिम की अगर बात करें तो कुछ हद तक पंजाब लगता है, और हम कहें तो राजस्थान का ही हिस्सा वहां पर ज्यादातर है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के मनुष्य द्वारा मुख्य पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता किस नाम से जाना जाता है? अंदर की तरफ पहनते हैं, वो उसकी बाजू नहीं होती, तो उसको बोलते हैं अंगरखा। मैं यहाँ पे सिंपल से नाम लिख रहा हूं उसका, इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहा। अंगरखा है वो क्या होता है कि कुर्ते के नीचे पहना जाता है,
और उसकी बाजुएं नहीं होती, बड़े लोग पहनते, बूढ़े लोग पहनते हैं, जो घर पे उसी में जेब लगाते हैं, उसी जेब के अंदर पैसे डालते हैं अपने अंदर वाली, जो जिसको हम आजकल बनियान के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन उसको अंगरखा बोलते हैं, जो कपड़े से सिला जाता है, वो अलग होता है। आगे है साक्षरता दर में सबसे नीचे हरियाणा कौन सा जिला है? तो साक्षरता में सबसे नीचे का जिला, तो वो है हमारा मेवात। तो प्रिय विद्यार्थियों, वो मेवात जिला है जो साक्षरता दर जिसमें सबसे कम है। नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को जाना जाता है। नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को, मैं यहां लिख रहा हूं पहले, नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जानते हैं हम लेह के नाम से। लेह, लेह लिख रहे हूं मैं यहां पे, इसको आप देख लें। आगे हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष, हरियाणा के लौह पुरुष कौन हैं? देश के लौह पुरुष तो आप जानते हैं, लेकिन हरियाणा के लौह पुरुष हैं चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के लौह पुरुष हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इनको एक बार इरेज कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, है ना डिस्टेंट? तो करते हैं इनको इरेज, फिर करते हैं आगे का काम। चलिएगा, हरियाणा राज्य की स्थापना ये पूछा गया है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। मोरनी हिल्स कहां पर हैं? मोरनी हिल्स पूछी गई हैं, तो बताइएगा मोरनी हिल्स कहां पर हैं? ये हैं पंचकुला में। मोरनी हिल्स कहां पर हैं? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों उस साइड से वो नहीं आ रहे हमारे। सोनीपत जींद भी आ गया है, हिसार नहीं आता, सिरसा नहीं आता, भिवानी भी नहीं आता, तो ये कुछ एक क्षेत्र नहीं, ये मैं नहीं लिख रहा। भारतीय सेना के जनरल का नाम हरियाणा से जो संबंध रखते हैं वो भारतीय जनरल। हरियाणा से भारतीय जनरल कौन है? उनका नाम है विजय कुमार सिंह। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती? पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी है। किसने जीती पूछी है? वो जीती थी अकबर ने। अकबर उसमें विजयी रहा था। इसके बारे में बताऊंगा कब ये तीनों लड़ाइयां, कब से कौन सी लड़ाई कब हुई, किस किस के बीच हुई, वो जब कंप्लीट हरियाणा करवाया जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति आय में पूरे देश में जो हरियाणा की अगर बात की जाए तो वो दूसरा स्थान है। प्रिय विद्यार्थियों, वो दूसरा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन से दो शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाए? फिरोज शाह तुगलक ने दो शहर बसाए थे, उनका नाम है हिसार और फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद। आगे है, हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है? ये सही क्वेश्चन, सैनिकों का घर। वो कहा जाता है झज्जर। झज्जर को सैनिकों का घर कहा जाएगा। आगे, त्राइन के द्वितीय युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक की हार के बाद मुस्लिम शासक ने अवरोहा क्षेत्र पर शासन कर लिया था? तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज प्रथम की हार हुई थी। त्राइन के द्वितीय युद्ध में। तो ये थे स्टूडेंट आज के कुछ एक महत्वपूर्ण हमारे हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आगे भी हम करेंगे सभी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और कंप्लीट एचएसएससी के जो मटेरियल है वो हम उपलब्ध कराएंगे, चाहे उसमें मैथ आता है, चाहे उसमें इंग्लिश आती है, चाहे उसमें अन्य कोई भी मटेरियल या कोई भी स्टडी मटेरियल आता है, हिंदी आती है, कुछ भी आता है, वो हम आपको करवाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।